मित्राणि नमो नमः। स्वागत है आप सभी का इस स्वप्न वासव दत्तम की कक्षा में। आइए हम स्वप्न वासव दत्तम के अंतर्गत प्रथम अंक में श्लोक संख्या 6वां पढ़ते हैं। आइए। तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनाद्दुपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रियान् नृपसुतान् हि धर्मपीडा मिच्छेत्तपस्वी सुकुलं व्रतमेतदस्याः तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनाद्दुपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रियान् नृपसुतान् हि धर्मपीडा मिच्छेत्तपस्वी सुकुलव्रतमेतदस्याः मिच्छेत्तपस्वी सुकुलव्रतमेतदस्याः। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। कह रहे हैं कि एतत् अस्याः कुलव्रतम। तो आइए हम प्रसंग को जानते हैं। इससे पहले चल रहा था कि योगंधरायण और वासवदत्ता तपोवन में आ चुके हैं, तो वहाँ पर लोगों को हटाया जा रहा है। तो उसके बाद वासवदत्ता कहती हैं कि क्या हमको भी हटाया जा रहा है। तो उसके बाद योगंधरायण कहते हैं कि नहीं, अभी हमें नहीं हटाया जा रहा है। यदि हमें हटाया भी जा रहा है तो इस दुख को आप सहन कीजिए, क्योंकि आगे आपको सुख ही मिलने वाला है। तो उसके बाद कांचुकीय आते हैं, वो कहते हैं कि इन तपोवन निवासियों पर कष्ट मत कीजिए। और उसके बाद आगे यहाँ पर पद्मावती का प्रवेश होता है। तो पद्मावती के प्रवेश हो जाने पर तो पद्मावती की प्रशंसात्मक रूपी यह श्लोक है। इसमें बताते हैं कि पद्मावती किस प्रकार की हैं। वह तपोवन वासियों के प्रति दुख नहीं चाहती हैं, अर्थात धर्म के प्रति द्वेष नहीं करना चाहती हैं। वह उनका कुल का व्रत है। तो कहा कि एतत् अस्याः कुलव्रतम, एतत् यह अस्याः पद्मावत्याः, महाराज दर्शकस्य भगिन्याः पद्मावत्याः कुलव्रतम, कुल का व्रत है, अर्थात उसके वंश की वह परंपरा है कि वह किसी तपोवन वासियों को, अर्थात धर्म के मार्ग में चलने वाले लोगों को नहीं सताती हैं, उनके प्रति बाधा नहीं बनना चाहती हैं। तो वह कहते हैं कि तपोधनानि तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्। कहते हैं कि तपोधनानि, कहते हैं वहाँ के कांचुकी आकर के वहाँ के लोगों को, आश्रम वासियों को कहते हैं कि तपोधनानि, तप के जो, तप ही जिसका धन है, तप रूपी धन। तो जो तप रूपी धन में आने वाले हैं उनको बताते हैं कि तीर्थोदकानि। तो क्या क्या आते हैं? तीर्थ, तीर्थ का जल, तीर्थस्य उदकानि तीर्थोदकानि। और कहते हैं समिधः, यानी कि लकड़ियाँ, हवनीय लकड़ियाँ। और कहते हैं कुसुमानी, पुष्पों को। और दर्भान, यानी कि कुश को। तो कहते हैं इतनी इतनी चीज़ों को वनात् स्वैरम उपनयन्तु, वन से स्वैरम, यानी कि स्वेच्छानुसार, अपनी अपनी इच्छानुसार यथा मात्रा में उपनयन्तु, पास में ले आइए। तो क्या क्या ले आइए? दर्भान, कुसुमानी, समिधः, तीर्थोदकानि इत्यादि तपोधनानि। ये जो तप के धन कहे गए हैं, इनको आप अपनी अपनी इच्छा से ले करके उपनयन्तु, अपनी इच्छा से ले आइए। क्या क्या लाना है? तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान वनात् स्वैरम उपनयन्तु, वन से एकत्रित करके ले आइए। तो कहते हैं क्यों? क्योंकि ही यस्मात् कारणात्, इसलिए कि नृपसुता, नृप की जो बहन है। नृप कौन है?
मगध देश के राजा दर्शक, उनकी बहन जो है पद्मावती, वो है नृपसुता, उनकी पुत्री, तो धर्मप्रिया, धर्मस्य प्रिया, धर्म को प्रेम करने वाली हैं। क्योंकि अब वो यहाँ आई हैं तो आप सभी लोग, कहता है कि कंचुकी, यदि वो इस आश्रम में आई हैं तो आप वन से इन तपोधन को ले आइए, विभिन्न पदार्थों को ले आइए, क्योंकि जो पद्मावती हैं वो धर्म को प्रेम करने वाली हैं, धर्म प्रिया हैं, वो धर्म में श्रद्धा रखने वाली हैं। तो कहते हैं कि तपस्विषु धर्म पीड़ाम न इच्छेत, तपस्विषु यानी कि तपस्वी जनों के प्रति, तपस्वियों में धर्म पीड़ा, धर्म पर बाधा न इच्छेत, धर्म पीड़ाम धर्म बाधाम धर्म विघ्नम न इच्छेत, धर्म के प्रति कोई कष्ट आ जाए या धार्मिक लोगों को कोई सताए तो ऐसा वह न इच्छेत, नहीं चाहती हैं। एतत् अस्याः कुलव्रतन, वही उनका कुल का क्या है, व्रत है। यह इस प्रकार पद्मावती का धर्म के प्रति क्या श्रद्धा है, किस प्रकार की उनकी श्रद्धा है, तो उसको दर्शाता हुआ यह पद्य है। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो प्रथम प्रश्न है, उपर्युक्त श्लोके किम छंदः। तो इस श्लोक में आपने वाचन में ही जान लिया होगा कि वसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः अस्य लक्षणमिदं, यह लक्षण है इसका। तो द्वितीय प्रश्न है, अस्मिन् श्लोके को अलंकारः। तो इस श्लोक में अलंकार कौन सा है, तो काव्यलिंग, काव्यलिंग है, ये आगे अवग्रह वैसे त्रुटिपूर्वक उपयोग हो गया है। तो काव्यलिंग, काव्यलिंग नाम का इसमें अलंकार है। कारण और कार्य और कारण दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं पद्य में, तो इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग नामक अलंकार विद्यमान है। तो आइए तृतीय प्रश्न देखते हैं, धर्मप्रिया शब्दो अयम कस्मै प्रयुक्तम। जो ये धर्मप्रिया नामक शब्द श्लोक में आया वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया, तो वह पद्मावत्यै, पद्मावती के लिए कहा कि इयम नृपसुता धर्मप्रिया, यह धर्म को प्रेम करने वाली हैं। तो चतुर्थ प्रश्न है, तीर्थोदकानि समिधः इति श्लोकः केन उक्तम। ये तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान, ये श्लोक किसने कहा, तो कांचुकीयेन, कांचुकीय ने यह कहा है। तो पांचवा अंतिम प्रश्न देखते हैं, उपनयन्तु अत्र प्रकृति प्रत्यय कह। तो यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो उपसर्ग है, नय धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, उपनयतु उपनयताम उपनयन्तु। तो कहते हैं कि उपनयन्तु अर्थात आज्ञा देते हैं कंचुकी की ले आइए। तो लोट लकार का होगा आज्ञार्थक लोट, तो उपसर्ग है तो पाश ले आइए। तो इस प्रकार श्लोक का भावार्थ है। तो अगला श्लोक आपके समक्ष लेकर के मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। आशा है आपको यह श्लोक समझ में आया होगा। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।